आज बात करेंगे रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में। जो रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम है वो क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो रीजनरेटिव नाम है वो इसको क्यों दिया गया है। रीजनरेटिव का मतलब होता है कि जो चीज़ हम जनरेट कर रहे हैं उसी का दोबारा यूज़ करना। तो यहाँ पर रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर हम जो कूल एयर बनाएंगे उसी को हम दोबारा यूज़ करेंगे एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो चलिए इसको समझते हैं। ये हमने डायग्राम दिखाई है रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम की, ये डायग्राम है। अब ये जो रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम होते हैं काफ़ी एडवांस्ड वर्जन होते हैं। अगर हम सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम की बात करें तो उससे काफ़ी एडवांस होते हैं और ये अच्छी एफिशिएंसी भी देते हैं क्योंकि इसके अंदर हम हीट एक्सचेंजर्स का यूज़ करते हैं। वो अभी देखेंगे किस तरह से ये पूरी प्रोसेस होती है। और ये जो सिस्टम है ये यूज़ कहाँ पर किया जाता है, जैसे ये सुपरसोनिक जो या फिर जो ये जेट इंजन हो गए तो उनके अंदर कूलिंग करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो जैसे एयरक्राफ्ट और जो रॉकेट्स हैं तो वहाँ पर जो है हम इनका यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं इसके कंपोनेंट्स और वर्किंग के साथ। जैसे ही एयरक्राफ्ट हवा में होता है तो काफ़ी वेलोसिटी के साथ वो चलेगा। अब जैसे वो वेलोसिटी के साथ चलेगा तो जो एम्बिएंट एयर है यानी कि जो एयर है वो उससे टकराएगी और यहाँ पर हम एक इस तरह का फिनोमिना बनाते हैं, इस तरह की यहाँ पर डिफ्यूज़र टाइप लगाते हैं जिससे कि इसकी जो एम्बिएंट एयर है, ये क्या है हमारे पास एम्बिएंट एयर है, इस एम्बिएंट एयर का हम प्रेशर इंक्रीज़ कर सकें। एम्बिएंट एयर को जैसे ही डिफ्यूज़र से गुजारा जाएगा, यहाँ पर पूरा मैकेनिज़्म लगा होता है, तो वहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी को हम एक तरह से प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इससे फ़ायदा क्या हमें मिलता है, इसको हम रैम इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। रैम इफ़ेक्ट क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करके इस एयर की उसकी प्रेशर एनर्जी को बढ़ा देना। तो रैम इफ़ेक्ट जब हमें यहाँ पर मिलेगा, जब यहाँ पर एयर एंटर करेगी तो एक तरह से प्रेशराइज होगा उसका, तो कंप्रेसर को भी कम काम करना पड़ेगा और इस प्रेशराइज्ड एयर का हम और भी यूज़ करेंगे यहाँ पर। चलिए समझते हैं। सबसे पहले जो एयर है एम्बिएंट एयर यहाँ पर मेन कंप्रेसर के पास आती है और मेन कंप्रेसर में यहाँ पर क्या होता है, उस एम्बिएंट एयर का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को इंक्रीज़ कर दिया जाता है क्योंकि कंप्रेसर का तो काम यही हो गया और पहले ही उसका प्रेशर इंक्रीज़ है क्योंकि रैम इफ़ेक्ट हमने यहाँ पर बनाया है। अब यहाँ पर जब प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा इस एयर का, यानी कि ये कंप्रेस हो गई, तो ये जाती है कंबशन चैम्बर के पास। अब हमें पता है कंबशन चैम्बर का काम क्या होता है, इस एयर को और फ्यूल को मिक्स करके यहाँ पर कंबशन करना और यहाँ पर जो भी फ्यूल होगा एयर उसके साथ मिक्स होगी और जलेगी, तो यहाँ पर उसको हम यूज़ करेंगे गैस टरबाइन पर। गैस टरबाइन क्या काम करेगा, यहाँ पर एक तरह से वर्क देने का काम करेगा जो कि शाफ्ट को रोटेट करेगा। अब ये जो है ये शाफ्ट हमारी कनेक्टेड है गैस टरबाइन और जो मेन कंप्रेसर है इन दोनों के साथ। जैसे ही गैस टरबाइन घूमेगा ये शाफ्ट भी घूमेगी और जिससे मेन कंप्रेसर काम करता रहेगा। तो ये तो एक पूरी एक साइकिल हो गई कि एयर आई, कंप्रेस हुई, उसको हमने कंबशन चैम्बर में भेजा, यहाँ पर जो फ्यूल है उसके साथ वो मिक्स होकर कंबशन यहाँ पर हुआ और यहाँ पर गैस टरबाइन को हमने जो है घुमाया जिससे कि ये मेन कंप्रेसर काम करता रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो एयर है हमने कंप्रेस्ड एयर कुछ तो ये कंबशन चैम्बर में यूज़ कर ली और कुछ जो एयर है ये कंप्रेस्ड एयर जो है अब ज़्यादातर यहाँ पर हम लेंगे। ये कंप्रेस्ड एयर इस तरह से मूव करेगी, तो ये जो कंप्रेस्ड एयर जाएगी यहाँ पर, ये होता है हमारा हीट एक्सचेंजर। तो इसको हम रैम हीट एक्सचेंजर भी बोल सकते हैं। हीट एक्सचेंजर इसका नाम यहाँ पर लिख देते हैं या फिर रैम हीट एक्सचेंजर इसको नाम दे देते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो रैम इफ़ेक्ट बना यानी कि जो प्रेशराइज्ड एयर हमें मिली वो यहाँ पर हम ले लेंगे। तो यहाँ से एयर जो है यहाँ पर आई और यहाँ पर ये इस हीट एक्सचेंजर के थ्रू जाएगी यहाँ पर और यहाँ से जो कंप्रेस्ड एयर है ये आ रही है, ये कंप्रेस्ड एयर इसमें से मूव करेगी। अब यहाँ पर होगा क्या, अब ये जो यहाँ पर ये हमने ब्लू कलर के अंदर एरो दिखाए हैं, यहाँ पर जो ये एयर है ये कूल एयर है, ये
ठंडी एयर है, क्योंकि ये कंप्रेस्ड एयर है जो यहाँ से आ रही है, तो इसका प्रेशर भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है। यहाँ पर ये कूल एयर है जो कि हम बाहर से ले रहे हैं। अब ये कूल एयर और जो ये इसका जो हॉट एयर एक तरह से कह लें, जब इनका कांटेक्ट होगा तो यहाँ पर ये अपनी हीट को लॉस कर देगी थोड़ा, यानी कि टेम्परेचर कम हो जाएगा इस हीट एक्सचेंजर के अंदर। अब यहाँ से ये आगे जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ टेम्परेचर तो हमने ड्रॉप कर दिया इसका, और यहाँ पर ये जो सेकंड हीट एक्सचेंजर है इसका हम नाम दे देते हैं, ये है हमारे पास रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर। तो ये हो गया हमारे पास रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर। अब यहाँ पर रीजनरेशन क्या होगा, चलिए उसको समझते हैं। जैसे ही ये कंप्रेस्ड एयर जो है यहाँ से जाएगी होकर, अब यहाँ पर ये जाती है कूलिंग टरबाइन के पास। ये क्या है हमारे पास, कूलिंग टरबाइन है, इसका नाम दे देते हैं, ये हो गया हमारे पास कूलिंग टरबाइन। यानी कि यहाँ पर ये कंप्रेस्ड एयर आई और इसने इसको चलाया भी, यानी कि यहाँ पर वर्क भी मिलेगा और वो एक्सपेंड होगी, जिससे उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों गिरेंगे। यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर भी और टेम्परेचर भी दोनों गिरेंगे, और जो एयर है, जो कूल एयर है, वो हम आगे भेज देंगे। अब यहाँ पर जो ये कूल एयर है आगे हम कैबिन में भेज देंगे, और इसी से कुछ एयर जो है हम यहाँ पर ले लेंगे, यानी कि जो ठंडी एयर है वो यहाँ पर आएगी। अब ठंडी एयर जो है अभी इस हीट एक्सचेंजर से पास होकर जाएगी, तो यहाँ से जो हीट एक्सचेंजर के थ्रू ये एयर जाएगी, अब ये ठंडी है, यहाँ पर ये ठंडी हमने एयर ले ली, इसको ब्लीड एयर भी बोलते हैं, और ये ठंडी एयर इस कंप्रेस्ड एयर के साथ ये जो आ रही थी, और इन दोनों का कांटेक्ट होगा, जिससे कि ये इसकी हीट ले लेगी और बाहर चली जाएगी। तो ये जो ठंडी एयर आएगी इसको हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे, और यहाँ पर क्या हुआ, एक तरह से रीजनरेशन हुआ। जो कूलिंग यहाँ पर एयर थी उसको हमने दोबारा से यूज़ किया इस कंप्रेस्ड एयर को थोड़ा और ठंडा करने के लिए, तो इसीलिए ये जो है यहाँ पर जाएगी और फिर जो है इस तरह से इसकी जो हीट है वो कम कर देगी, यानी कि टेम्परेचर को कम कर देगी, और यहाँ पर ये जो है फिर से एक्सपेंड होकर आगे जो है हम कैबिन की तरफ इसको भेजते रहेंगे, और कुछ जो है इसमें से लेते रहेंगे ताकि हम इसको ठंडा कर सकें, थोड़ा इसका टेम्परेचर गिरा सकें, और जो है फिर से इसको एक्सपेंड करके आगे जो है कैबिन में इसको भेजते रहेंगे। अब यहाँ पर जो रैम हीट एक्सचेंजर था, इससे जो एयर आ रही थी इस तरफ, ये जो है कूलिंग फ़ैन के थ्रू, जब ये कूलिंग टरबाइन घूमता है इससे एक फ़ैन अटैच होता है, तो ये जो फ़ैन है इसके थ्रू जो है इसको बाहर भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से एक पूरा सिस्टम जो है एक बनता है, और इसी को हम रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम बोलते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।